हम तुलगा आए और हमें गुलजार साहब की शायरी याद आ गई। कभी आना पहाड़ों पर, धुली बर्फों के नमदे डालकर आसन बिछाया है। मुझे तुमने जमीन दी थी, तुम्हें रहने के काबिल यहाँ एक घर बनाया है। कभी फुर्सत मिले जब कामों से तो आ जाना, किसी वीकेंड पे आके हमें दीदार करा जाना। आज हम चलेंगे हिमाचल की एक और छुपी हुई जगह, तुलगा फेरी फॉरेस्ट। ये जगह कसौल से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव और लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन जो सुकून यहां मिलेगा वो कहीं और नहीं। यहां डैम के पास गाड़ी पार्क करके शुरू होता है 2 किलोमीटर का ट्रैक, जो 1.5 घंटे का है। आराम से चलने वाले के लिए भी ये मैनेजेबल है। 7,250 फीट की ऊंचाई पर बसा तुलगा बादलों के बीच एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है। स्नो के टाइम में ट्रैक करने के लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पोर्टर्स की हेल्प ले लें। अब हम तुलगा की तरफ बढ़ चुके हैं। ये ट्रैक थोड़ा स्टीप और पतले ट्रेल्स वाला है, लेकिन हर मोड़ पर नेचर हैज समथिंग डिफरेंट इन स्टोर फॉर यू। इस रास्ते पर कई पेड़ों पर रिबन बंधे मिल जाएंगे। ये ट्रेल के मार्कर्स होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, पर बर्फ गिरने के बाद ये मार्कर्स आइडेंटिफाई नहीं होते। ऐसे में सिर्फ लोकल पोर्टर्स ही सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं। So the best resort is to take the help of the porters. काफी स्लिपरी ट्रैक है ये। और ये देखिए, यहाँ एक बड़ा लकड़ी का ब्लॉक है। अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो फेरी फॉरेस्ट, और अगर राइट लिया तो तुलगा गांव। तो सोचिए आप कहां जाना चाहेंगे। हमें यहां से फेरी फॉरेस्ट जाना है। ऑलमोस्ट एंड पर पहुंचने के बाद जो फीलिंग अब है वो एक जीत का एहसास है। रात से कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही है। कभी ये स्नोफ्लेक्स बड़े साइज में आ रहे हैं, कभी छोटी छोटी बजरी के फॉर्म में भी आ रहे हैं। राइट नाउ ये बजरी के फॉर्म में है, साइज बहुत छोटा है। रात को स्नोफ्लेक्स थे। इट्स ब्यूटीफुल। फेरी फॉरेस्ट तक पहुंचना स्नो कंडीशन में एक क्लाइंब को पूरा करने जैसा है। सब मुश्किलें और थकान दूर हो गई और बस ये सरियल ब्यूटी दिख रही है। ये ट्रैक एक फिजिकल चैलेंज था, पर इतनी खूबसूरत जगह पर पहुंचने के बाद हर कदम का स्ट्रगल वर्थ लगता है। नेचर का हर रंग, हर साउंड, सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट लगता है। इट ऑलवेज फील्स गुड ट्रैक कंप्लीट करके। लास्ट का लेग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जब आपको दिखने लग जाए कि आप पहुंच गए हो। कम, आई विल शो यू। Deep in the heart of Fairy Forest, a little cottage rests in quiet serenity. Here, even the wind whispers old stories, and every path hides a new secret.
just amazing when you reach on the top after the hard trek. Believe me, this place is beautiful. Just have a look. This is not just a cottage, it's a story waiting to be told. जहाँ हम मिले प्रेम यरपा जी से, इस कॉटेज के ओनर। ये जगह और उनकी हॉस्पिटैलिटी दोनों ही अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इस मैजिकल जगह के बारे में। मेरा नाम प्रेम यरपा, मैं लाहौल स्पीति केलोंग से बिलोंग करता हूँ। किलोंग से? जी, मेरा बर्थ प्लेस वहाँ पे है। तो मेरे पेरेंट्स वहाँ से मनाली आए। मनाली मेरा सब कुछ वहाँ बचपना वहीं गुजरा ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं कसोल सेटल हुआ। कसोल में वहाँ से टूरिज़्म में मैं काफ़ी सालों तक का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं और ये लड़का प्रकाश, हम दोनों की कई कुछ ऐसे शांति से जगह में चलते जहाँ की लोगों को इको टूरिज़्म दे कि कहीं पीस जगह पे। तो वैसे घूमते घूमते हमने ये जगह ढूंढ निकाला और मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज़ पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच ये बनी हुई जगह। हाँ, बहुत कम जगह ऐसी जगह जो भी आता है कहते हैं कि जगह बहुत ही अलग से है। तो ये जंगल ही था, सारा फॉरेस्ट था। तो अच्छा लगा हमें ये जगह कि नहीं, ये जगह तो हमें कैसे भी करके मिलनी चाहिए, या देखते हैं फॉरेस्ट का है या प्राइवेट लैंड है, कैसे मिलेगा। तो लास्ट हमें कुछ भी गया तो प्राइवेट लैंड निकला। तो मैंने शुरुआत की इसमें। अमेजिंग, मतलब बहुत मेहनत लगी होगी शुरुआत में। बहुत मेहनत की, और जो भी यूज़ किया हमने पहले से, हमने ये सोचा था कि कुछ इको टूरिज्म के उसी से हम लोग यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ बनाएंगे बाहरी चीज़ों का कम इस्तेमाल करेंगे। लकड़ी, पत्थर, मिट्टी यहीं पर यूज़ किया, अपने प्रॉपर्टी पे निकला सारा कुछ। तो स्टार्टिंग 1-2 क्वार्टर से शुरुआत की, जिससे लोग धीरे धीरे आए तो बहुत खुश हुए कि ऐसी जगह पे, ऐसी शांति जगह पे यही चीज़ चाहिए था लोगों को, इसीलिए आना था। हाँ, इसीलिए कि ऐसे जगह पे कोई कंक्रीट नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा मुझे एक चीज़ पहाड़ों में और बड़ी पसंद आती है, जो ये तंदूर, बुखारी बोलते हैं, तंदूर बोलते हैं उसको। हाँ, तंदूर, बुखारी, तो जो भी इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरा ऐसा मानना है कि जो वार्मथ होती है ना, वो पहाड़ों में कहते हैं कि जो वार्मथ है ना, वो बेकार नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल। तो उस वार्मथ को लोग बैठने में भी इस्तेमाल करते हैं, और खाना पकाने के लिए भी दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और पहाड़ों में ये ज़रूरी है, इसके बिना तो आप दूसरे चीज़ से इतना वार्म और हीटिंग नहीं मिलेगा जितना आपको इससे तंदूर से मिलेगा। और सुबह में मेरे ख्याल से सबसे पहले आदमी की आंख खुलती है, आदमी सबसे पहले इसके अंदर लकड़ियां जलाता है। जी जी। उसके ऊपर में आप केतली रखते हो, उसके बाद आपका दिन शुरू होता है। हमारे उधर लाहौल स्पीति में नमकीन चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। नून चाय, हाँ, वो कश्मीर में नून चाय हो जाती है, बटर चाय, बटर चाय बोलते हैं, और नमकीन चाय तो इस पे लगा कर, जिस ये केतली में हमने पानी भरा हुआ है, तो लाहौल में जो है नमकीन चाय रखते हैं, तो दिन भर जो है पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके सब। नमकीन चाय का मुझे बता रहे थे कि नमकीन चाय से आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बड़ा बैलेंस रहता है लद्दाख में और सारी जगह। बिल्कुल बिल्कुल। नून चाय का एक बकायदा कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पर 2 ही तरह की चाय होती है, या बोलते हैं लिप्टन टी, और दूसरी होती है आपकी जो नून चाय, गुलाबी रंग की अलग से होती है। और यहाँ पर हम लोग एक वृक्ष के छाल से, पत्ते से, जिसे रखाल बोलते हैं, पत्ता भी मिलता है यहाँ पर, ऊपर जंगलों में मिलता है। वो उसके पिंक सा कलर का होता है, और वो बॉडी के लिए बहुत सही रहता है, अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने कुछ फाइंड आउट किया था गूगल में भी कि एंटी कैंसर, मतलब इस टाइप के बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके, जो रखाल बोलते हैं जिसको। नहीं, मतलब वो आप सही कह रहे हैं। बिकॉज एक्चुअली अगर हम एज ओल्ड ट्रेडिशंस में चले जाएं, पुराने आर्किटेक्चर, पुराने कल्चर, ट्रेडिशंस, उन सब के जो ग्रास रूट लेवल पे काम किए गए हैं ना, वो बीच में आगे की जनरेशन से मिस हो गए, और हम उनको अब दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दोबारा ला रहे हैं, और करना भी चाहिए ये चीजें। बिकॉज मैंने पुलगा में, मतलब बहुत सारे पुराने ट्रेडिशनल घर हैं, कालगा में बहुत सारे पुराने बने हुए, बड़े 1955 के बने हुए घर हैं, काटकोनी जैसे। उन घरों में, हाँ, काटकोनी स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जैक्टली? हाँ, वही जो आपका काठ, जैसे लकड़ी हुआ,
कोनी मीन्स कोना हो गया, जिसका कॉर्नर पूरा लकड़ी का बना रहेगा, जैसे हाँ इंटरलॉक होगा वो काट कोनी होगा। उसका बीच का जो स्पेस रहेगा वो उसको पत्थर मिट्टियों से भर के मतलब वॉल का शेप दिया जाता है। जी फिर वो काट कोनी हुआ। और उनके हाइट भी एक लिमिटेड रखा जाता है जिससे कि आपका वार्म रहे, जो कमरा जो है गर्म रहे। पुराना आर्किटेक्चर जो है अगर हम उसी को फॉलो करेंगे और ये सीमेंट और उसके पत्थर के नहीं बनाएंगे ईंटों के घर, तो ज्यादा पहाड़ों में सक्सेसफुल। बिल्कुल, पहाड़ों में तो जरूरी है ये चीजें होना चाहिए। जैसे क्ले यूज कर रहे हैं, सीमेंट से कई चीजें, कई प्रॉब्लम्स लोगों को, घुटने में दर्द वगैरह, ये चीजें सीमेंट से बहुत ज्यादा वो होता है। वो सब यहाँ नहीं, प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। तो क्ले यूज करने से ये चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देता है हेल्थ वाइज। जो लोग सिटी से आते हैं, आपने कुछ एक कॉन्सेप्ट यूज करना स्टार्ट किया है? मैं वही रिसाइकल गार्बेज वगैरह, खासकर जितने भी जगह पे टूरिज्म बढ़ रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गार्बेज की। टूरिस्ट आते हैं तो वैसे गार्बेज तो बढ़ेगा ही गेस्ट हाउस होटलों में जाएंगे। तो मेरी अपनी कोशिश है कि हम जितना हो सके खुद रिसाइकल करें अपने गार्बेज को। जैसे मैंने कि ये जो क्ले का एक बॉक्स तैयार किया, एक स्टील का, जिसमें मैं क्ले का लेयर बिछा के बीच में गार्बेजेस डालता हूँ, या बॉटल्स के टुकड़े या कुछ भी, फुली बॉटल। एक्चुअली 2 बियर की बोतल आती है एक बॉक्स में, उतना बड़ा बॉक्स तैयार किया स्टील का, जिसमें बीच में क्ले डाल के, क्ले को गूंद के और उसको ड्राई करे धूप में सुखा के, और बड़ा हार्ड बढ़िया सा ब्लॉक तैयार हो रहा है। तो 8x12 का साइज का, 6 इंच मोटा है। तो मैंने कोशिश की और मैंने बनाया, मैं आपको दिखाऊंगा जी। तो हम सबको इस चीज़ में जागरूकता की ज़रूरत है, अवेयरनेस की। जैसे जैसे शाम हो रही थी, हमारा भी समय तुलगा में धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फेरी फॉरेस्ट रिमेन्स एज मैजिकल एज एवर एंड फुल ऑफ वंडर्स, a place where the movies comes to life and every moment is a story waiting to be told. स्नोफॉल रुकने के बाद आज मौसम खुल गया था। मन तो नहीं था, पर आज जाने का दिन था। Here you feel like home away from home, और नेचर का पूरा मजा ले सकते हैं। I am in love with this place. फेरी फॉरेस्ट का ये सफर हमारा यहीं तक था। चलते हैं यहाँ से अपने अगले सफर पे।